हर किसी के दिमाग में हर समय कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, लेकिन हर वक्त सोचना भी उचित नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो जरूरत से अधिक सोच रहे होते हैं। आपके दिमाग में भी कुछ है और लगातार उस चीज के बारे में सोचते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। बहुत अधिक सोचने से मस्तिष्क एक चिंता चक्र में फंस सकता है। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। हालांकि कुछ जगह सोचना जरूरी है, लेकिन बिना काम किए, बिना जरूरी चीज़ों पर भी पूरे दिन सोचते रहना गलत नहीं, बल्कि बहुत गलत बात है। ओवरथिंकिंग से सबसे ज़्यादा जो हम गवा देते हैं वह है समय। व्यवहार के साथ समय की कदर करना भी हमें सिखाया जाता है। समय एक ऐसा खजाना है जो कभी बंद कर नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ खर्च होता जाता है। लेकिन यह हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे खर्च करते हैं। यदि यूँ बैठे बैठे उसे गवा देंगे तो हमसे अधिक मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम इस खजाने को बहुत अच्छे से बर्बाद करते हैं। हर कार्य में विलम्ब, आलस्य में बैठे रहना और कभी समय की कदर ना करना आजकल हमारी आदत सी हो गई है। लेकिन मेरी राय में सबसे ज़्यादा यदि हम किसी बात पर समय खर्च करते हैं तो वह हमारी सोचने की आदत। जी हाँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए। जी हाँ, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, कुछ काम करने से पहले भी सोचना चाहिए। पर क्या सिर्फ सोचते ही रहना चाहिए? यदि हम केवल सोचते ही रह जाएंगे तो हमारी जिंदगी की गाड़ी तो पक्का छूट जाएगी। लेकिन कुछ लोग केवल काम के सिलसिले में नहीं, बल्कि यूं ही बैठे बैठे अपने जीवन का हिसाब लगाते हुए दिमाग में विचार बनाते रहते हैं। जी हाँ, यह उन लोगों की सच्चाई है जो समय की कीमत को न समझते हुए बस सोच की दुनिया में डूबे रहते हैं। ओवरथिंकिंग के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ज़्यादा ओवरथिंकिंग सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से तनाव और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और इंसान मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। अगर आप हमेशा सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाएगी। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से आदमी सोचता रहता है और करता कुछ भी नहीं है। इससे वह निष्क्रिय हो जाता है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से आपके दिमाग में नए और सकारात्मक विचार आने बंद हो जाते हैं। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से इंसान किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता और न ही उस काम को अच्छे से कर पाता है। ओवरथिंकिंग से इंसान अपने रोजाना के काम भी सही से नहीं कर पाता है और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। आइए अब आपको बताते हैं कि अपने दिमाग को अधिक सोचने से कैसे रोकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह मानने की ज़रूरत है कि सच में आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी परेशानी का कारण एक छोटा सा हल निकालने से ही दूर हो जाए, लेकिन आप हैं कि उससे होने वाले परिणामों को बस सोचते चले जा रहे हैं। यहाँ ज़रूरत है तो आपको यह समझने की कि आपकी मौजूदा परेशानी से बड़ी परेशानी है आपकी सोचते रहने की आदत। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके अपनी ज़्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, ध्यान दें कि आप कब अधिक सोच रहे हैं। मतलब आप खुद के बारे में हमेशा जागरूक रहें। अगर आप किसी समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस समस्या को जानें और समझें। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं और कब, आप किस तरह सोच रहे हैं और कब अधिक सोच रहे हैं, इस पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 2, अपना ध्यान भटका लें। जब भी आपको लगे कि आप ओवरथिंकिंग हैं, तुरंत अपना ध्यान किसी और जगह लगा लें। तुरंत कोई गाना सुने, कोई गेम खेलने लग जाएं या फिर कुछ पढ़ने लग जाएं। अपना ध्यान अपनी एक्सरसाइज में लगाएं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवरथिंकिंग से बच जाएंगे। नंबर 3, खुद को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखें। शोध बताते हैं कि अगर आपका दिमाग ज़्यादा सोचता है तो आप मानसिक समस्याओं के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को विभिन्न गतिविधियों जैसे खेलकूद, व्यायाम, बातचीत, वाद विवाद, पढ़ाई लिखाई, अपनी हॉबीज़ आदि में व्यस्त रखें। नंबर 4, सकारात्मक सोच बनाएं। जब आपका दिमाग ज़्यादा सोच रहा होता है तो दिमाग में नकारात्मक विचार आना सामान्य सी बात है। ऐसे में ये नकारात्मक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो सोचें वो केवल पॉजिटिव सोचें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार ही विकसित करें। इससे आपके बाकी चीज़ों को संभालने में मदद मिलेगी। नंबर 5, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि मेडिटेशन आपकी दिमागी सेहत के लिए बेहतर होता है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके पास से नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसलिए अपने दिमाग को अधिक सोचने से रोकने के लिए मेडिटेशन एक बेहतर विकल्प है। नंबर 6, रिमाइंडर सेट करें। अपना दिमाग ऐसा होता है कि जब तक इसको दूसरे निर्देश नहीं मिलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड में काम करता रहता है। इसलिए अपने मोबाइल या लैपटॉप पर एक रिमाइंडर सेट कर दें और अपने चारों ओर कुछ स्टिकी नोट्स लगा दें, ताकि बार बार आपको याद आता रहे कि विचारों के घोड़ों को विश्राम देना है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यह भी ओवरथिंकिंग रोकने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 7, वर्तमान में अधिक समय बिताएं। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे गुजरे कल और आने वाले कल के बारे में अधिक सोचते हैं। ऐसे में आप वर्तमान के बारे में सोचना बंद ही कर देते हैं और इसी कारण आपके दिमाग में नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप आज में जिएं और वर्तमान में अधिक समय बिताएं। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से थोड़ी बहुत राहत तो ज़रूर मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।